ड्रॉप कहेंगे उसको, वर्षा की बूंदे, जब छोटी छोटी बूंदे बोले अरे बड़ी बड़ी बूंदे आ रही भैया, ठीक है। चलिए शावर, तो शावर मतलब बौछार, बिल्कुल हल्का हल्का शावर, जैसे बरसात होते रहती है और हम बिल्कुल भीगते रहते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा भारी होती है वर्षा और ना ही वो ऐसी होती कि घर में भागा जाए, बट ठीक है हल्की हल्की चलते रहती है। तो सावन के महीने में ऐसी थोड़ी थोड़ी शावर चलता रहता है, ठीक है। नो ड्रिजल, बूंदाबांदी हुई फिर रुक गई, फिर बूंदाबांदी, मतलब ऑन एंड ऑफ चलते रहती है, तो वो ड्रिजल भी कहते हैं उसको। बूंदाबांदी हो रही, कभी हो रही है, फिर निकल रही, फिर धूप निकल जा रही, फिर निकल रही है, बारिश हो रही है, तो इसको बोलते हैं ड्रिजल, ओके। फिर कैट्स एंड डॉग, लेकिन अब क्या हो रहा है, सुबह सुबह जैसी बहुत तेज बारिश हो गई थी, तो कैट्स एंड डॉग्स, यानी इतनी मूसलाधार बारिश हो गई कि छाता लेके भी बाहर निकलने का मौसम नहीं है, दैट्स कॉल्ड कैट्स एंड डॉग, ठीक है। इस प्रकार का आप यूज़ कर सकते हैं इसको, बहुत जल्दी इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। फिर लाइटिंग और स्ट्राइक, बहुत ज़्यादा जब थंडरिंग हो रही है, बहुत लाइट चमक रहा है, तो सब लोग, बच्चे भी डर जाते हैं, बड़े भी सोचते हैं कि चलो जल्दी घर में आ जाओ, अंधेरा सा हो जाता है, तभी हम लाइटिंग और स्ट्राइक कहते हैं, यानी बिजली चमकना, ठीक है। फिर ऑन एंड ऑफ, रुक रुक करके वर्षा हो रही है, जब भी 10 मिनट हुई वर्षा, फिर अच्छी कड़क धूप निकल गई, फिर अपन चले घूमने, फिर थोड़ी देर बारिश हुई, तो उसको बोलते हैं, जैसे इंटरमीडिएटली होती है ना, जैसे बार बार रुक रुक करके होती है, तो उसको बोलते हैं ऑन एंड ऑफ। क्या कहेंगे उसको हम? ऑन एंड ऑफ। एंड थंडर स्टॉर्म, मतलब इतना गरज तूफान होता है, जैसे अभी भी विपरजॉय आया था, तो विपरजॉय के साथ साथ जो कितनी ज़्यादा गरज थी, थंडरिंग थी, और फिर स्टॉर्म भी आया, तो सब लोग बहुत डरे हुए थे। तो इस प्रकार का जब थंडर और स्टॉर्म होता है, तो इसको गरज के साथ तूफान कहते हैं। फिर अब गंदा पानी भी जमा हो जाता है, तो वो उसको बोलते हैं मड, है ना। कुछ तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं रेन वाटर के साथ में, नालियाँ और सड़कें बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वहाँ पे कहीं कहीं पे ऐसा डंप हो जाता है पानी का भी, है ना, तो उसको वहाँ पे मड होता है, और पैथोल हो, गड्ढे पड़ जाते हैं, रोड पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हो जाते हैं, पैथोल, है ना। फिर मास, अब देखते हैं कई बार दीवारों पर या फर्श पर लंबे समय तक पानी हो गया है, तो वहाँ पे आपकी फिसलन बन जाती है, तो उसको बोलते हैं काई, दैट इज कॉल्ड मॉस बोलते हैं, मॉस, ओके, ठीक है ना। वाटर लॉक्ड एरिया होता है ना, जैसे कि भाई कोई गड्ढा था, वहाँ पे पानी हो गया, बच्चे वहाँ जाके स्प्लैशिंग कर रहे हैं, एक दूसरे पे पानी डाल रहे हैं। हाँ, स्प्लैशिंग भी एक बहुत अच्छा शब्द है, कि जब एक दूसरे के ऊपर पानी उछाला जाता है, तो उसको बोलते हैं स्प्लैशिंग, ठीक है ना। फिर अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये बहुत अच्छा है कि एक वर्षा मापी भी हो सकता है, जो रेन गेज होता है, जिससे हम वर्षा को मापते हैं, है ना, ठीक है। वर्षा को मापने का भी एक यंत्र होता है, जिसको हम बोलते हैं रेन गेज, है ना। तो इस प्रकार से इनकी वोकैबुलरी का यूज़ करना। अब मैं कुछ उदाहरण बताती हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अपन बोलते हैं इट्स रेन वाटर, यार ये वर्षा का पानी है, इसको मत टच करो, क्योंकि ये एसिडिक हो सकता है, इट मे बी एसिडिक, है ना। या फिर कुछ बीमारियों में होता है कि नहीं इसको जमा करके रख लो, स्टोर कर लो, है ना, तो ये पानी को हम स्टोर करके रख लेते हैं। फिर रेन ड्रॉप, जैसे अपन, प्लीज सी दिस इज ऑन मी, ये मेरे ऊपर क्या है, दिस इज ऑन, मेरे ऊपर है, ये क्या है, रेन ड्रॉप्स, ओके। इट्स कमिंग रेन ड्रॉप, ये रेन ड्रॉप आ रही है ना, इट्स रेनिंग, इट्स अबाउट टू रेनिंग, रेन होने वाली है, वर्षा होने वाली है, ये देखो रेन ड्रॉप आ रही है, ठीक है ना। तो फिर शावर, इट्स कमिंग शावर, ओ आई लाइक दिस शावर, ओके, दिस आई लाइक दिस रेनी सीजन, एंड मोस्ट ऑफ टाइम आई यूज टू प्ले इन शावर में खेलते रहते हैं बच्चे बहुत बहुत देर तक, उनको बड़ा मज़ा आता है, हल्के हल्के बाल गिरते हैं और गीले हो जाते हैं, और उनको बड़ा मज़ा आते रहता है, ठीक है ना। अब कैट्स एंड डॉग, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, प्लीज़ डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ, मूसलाधार बारिश हो रही है। फिर लाइटिंग, इट्स थंडरिंग और लाइटिंग, इट्स लाइटिंग, ये लाइट हो रही है, बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, तो प्लीज़ डोंट गो आउटसाइड, अदरवाइज फियर इट, मतलब डरोगे, यू विल स्केयर्ड, या आप डरोगे, ठीक है ना, ठीक है। फिर है ऑन एंड ऑफ, रुक रुक करके, यस हियर इज रेनिंग, यहाँ रेनिंग है, वर्षा हो रही है, बट ऑन एंड ऑफ, रुक रुक कर हो रही, बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम काम पे नहीं जा सकते हैं, वी कैन गो आउटसाइड, हम आउटसाइड जा सकते हैं, ठीक है। थंडर स्टॉर्म, ओके, आई डोंट लाइक थंडरिंग एंड स्टॉर्म, ओके, क्योंकि थंडरिंग क्या होती है, लोगों को डरा देती है ना, और बहुत सारे लोगों का जनधन भी का नुकसान हो जाता है, कोई पशु मर जाते हैं, पेड़ पौधे जल जाते हैं, खेतों में कोई जंगल में रहता है वो जल जाता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा एक हार्मफुल होता है लोगों के लिए, ठीक है ना। चले आगे, मड, देयर इज़ अ मड, लोग मड को देख के कभी भी अच्छा नहीं कहते हैं ना, बट यहाँ पे वर्षा के टाइम में लोग मड में बड़ा बच्चे खेलते हैं और उनको बड़ा मज़ा आता है। सो डोंट प्ले इन द मड, डोंट प्ले इन द मड, कीचड़ में मत खेलो, ठीक है, पर बच्चे मानते ही नहीं, बट यू डोंट कन्वे, ठीक है ना।
पैथोल जो गड्ढा हो जाता है ना गाड़ी में, माय गॉड, गाड़ी चलाते चलाते समय लगता है कि ओ आई हैव टू टेक ब्रेक, और लेना पड़ता है बहुत बार टेक, आई हैव टू टेक ब्रेक बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पैथोल हियर, बहुत सारे गड्ढे हैं इधर। सो वाटर लॉक्ड एरिया, वाटर लॉक एरिया तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है वर्षा के दिनों में, जहाँ हम कच्चे के प्लेस में जाते हैं, कहीं हम आसपास डैम के आसपास के एरिया में जाते हैं, या सड़कों पे भी कभी कभी हो जाता है। तो वो जहाँ पे पानी लंबे समय तक रुक गया है उसको बोलते हैं वाटर लॉक, ठीक है ना। ये मास काई तो अक्सर हमें बिल्डिंगों पे दिख जाती है, उन जगहों पे दिख जाती है जहाँ पर पानी अच्छे से नहीं निकल पाता है और हमारे पाँव में फिसलन हो जाती है, स्लिपरी एरिया हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मास। हियर इज अ लॉट ऑफ मास, प्लीज रिमूव इट, उसको हटाओ इसे क्लाउड्स, ओके क्लाउड्स आर हियर इज क्लाउड, लॉट ऑफ क्लाउड्स एंड ब्लैक क्लाउड, बिल्कुल घने घने बादल आ जाते हैं ना ओवर आवर स्काई, ठीक है, हमारा हेड, और ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल दौड़ रहे हैं, इट इज़ रनिंग, ये दौड़ रहे हैं, और ये कुछ तो क्या होते हैं वर्षा को लाते हैं और कुछ वैसे ही चले जाते हैं, है ना। तो ये सोशल साइंस में आप जरूर पढ़ते होंगे कि वर्षा को लाने वाले निम्बस, है ना, निम्बस क्लाउड्स होते हैं, और कई प्रकार के क्लाउड्स होते हैं, सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, अभी इसको टच नहीं करेंगे। तो कि जो क्लाउड्स पानी लाते हैं, कुछ क्लाउड्स आते हैं और वो चले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्लाउड्स में बहुत सारी चीज़ों को नुकसान भी होता है, प्लेन वगैरह क्रैश वगैरह होने का भी डर रहता है। फिर रेन गैस, तो हाँ साइंटिस्ट आर यूजिंग, कर रहे हैं रेन गेज फॉर मेजरमेंट ऑफ रेन, कितनी कितने इंच वर्षा हुई, कितने इंच लास्ट ईयर हुई थी, कितना कंपैरिजन करने के लिए रेन गेज का उपयोग किया जाता है। बताया जाता है कि इस ईयर में कितनी वर्षा हुई, आपका एवरेज क्या था, इसलिए आपको रेन गेज का यूज़ किया जाता है ना, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा जो वेदर भी तो डिसाइड होता है ना, कि अभी इतनी हो चुकी है, इतने होने की है, इतने एवरेज से कम है और इतने एवरेज से ज़्यादा है, तो रेन गेज का भी हमको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मुझे आई होप गाइस कि तुम्हें सब चीज़ बहुत पसंद आई होगी और आप इसका भरपूर उपयोग करेंगे, और बिल्कुल भी हेजिटेशन को नहीं करना रखना है। जब जैसा मौका आता है, इट्स रेनिंग, हाँ ठीक है रेनिंग हो गया, फिर आगे थोड़ा हिंदी बोल लें और फिर बढ़ते हैं। लेकिन ये नहीं बोलेंगे जब मैं पूरा होल वोकेबलरी ले लूँगा, पूरा होल ग्रामर सीख लूँगा, देन ओनली आई विल स्पीक, सो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि सीखने की ज़िंदगी कंटिन्यूसली चलते रहती है, अनवरत है इसको कहते हैं। तो पहले दिन से शुरू करना, आई एम हियर, आई एम ओवर हियर, आई एम यू आर ओवर देयर, दिस इज सीनरी, दिस इज अ पिक्चर, दिस इज अ चेयर, दीज आर चेयर्स। तो इस प्रकार से हर वक्त बोलते रहना, थिंक अबाउट इन इंग्लिश, और जब जब जो मौसम आता है उनकी वोकेबलरी को जानने की कोशिश करना और फिर आगे बढ़ते जाना। जैसे अभी रेनी सीजन हो गया, कभी इवनिंग टाइम हो गया तो इवनिंग टाइम की ले लो, कभी मॉर्निंग टाइम हो गया तो मॉर्निंग टाइम की ले लो, आप कहीं मार्केट में जा रहे हो तो मार्केट की ले लो, कि मार्केट में बहुत सारे हॉकर्स बैठे रहते हैं, तो इस प्रकार आपको धीरे उनकी ले लो, हॉर्न बजते रहते हैं, ओवर क्राउडेड एरिया हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से जब छोटी छोटी चीज़ों को लोगे तो आपकी इंग्लिश भी एनहांस हो जाएगी और आपका हेजिटेशन भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।